है आज 3 मार्च और 10 बजकर 35 मिनट का स्क्रीन पे टाइम हो रहा है। आज हम जो ट्रेड कर रहे हैं बजाज फाइनेंस को 6090 रुपीज़ पे अभी हमने ये कैंडल क्लोज होने के बाद इस कैंडल पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। इस ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों आज हम बजाज फाइनेंस को यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले अगर अब मार्केट देखेंगे, आज काफ़ी बुलिश मार्केट है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ये काफ़ी हायर हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो फाइनेंस सेक्टर भी काफ़ी पॉजिटिव है, बट फाइनेंस सेक्टर का हमारा जो स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस, इसमें क्या हो रहा है ट्रेडर्स, ये लूज़र स्टॉक है, ये लूज़ कर रहा है डे बाय डे, ये लूज़ करते हुए चल रहा है। तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक है। ये क्या करेगा, इसका सेक्टर अगर मार्केट बुलिश इंडिकेट कर रहा है तो ये जो स्टॉक है आज सपोर्ट से उठने की कोशिश करेगा। तो हाईली चांसेस यही होते हैं। अब हम समझते हैं एंट्री को, तो ये लाइंस को पूरे मिटा देता हूँ मैं। अगर आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये जब यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पे प्राइस को समझते हैं, ये जब गिर रहा है यहाँ से, तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और इस कैंडल के लो को कल के ट्रेडिंग सेशन में इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। और ये जो कैंडल बनी है इनसाइड बार कैंडल बनी है, बट ये कैंडल हाई वॉलेटाइल कैंडल बनी है। मतलब पिछले कैंडल का हाई भी ब्रेक किया और लो भी ब्रेक किया, बट ये जो एक्टिविटी हो रही है इसी कैंडल के अंदर हो रही। तो ये कैंडल ने पिछले इस कैंडल के लोज को ब्रेक किया। तो अगर ये लोज को ब्रेक किया है तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सेलिंग हुई है। तो ये नहीं है कि इसमें इंक्रीज वैल्यू हुई है तो सेलिंग हुई या बाइंग हुई है। तो ये हमें अभी लाइव मार्केट में इसको देखना है और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ हुआ है इसमें वो हमें देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने प्राइस कुछ यहाँ से लो बनाया था, इसने ये लेवल को ब्रेक किया था। उसके बाद यहाँ लो क्रिएट करके प्राइस कुछ यहाँ से एक हाई बनाने की कोशिश की और यहाँ एक लो क्रिएट किया। बट आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने क्या किया है, ये जो हाई था इन हाइज को ब्रेक किया ट्रेडर्स, एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट किया। तो मतलब यही हमें इंडिकेट होता है कि ये जो हाई क्रिएट हुआ है तो ये पूरा सपोर्ट एरिया बन चुका है यहाँ पे। तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ से प्राइस उठी है, मतलब यहाँ से जो सपोर्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसलिए तो प्राइस ये आज के ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हो हाई ब्रेक किया, बट ये पिछला लो के ऊपर थोड़ा लो बनाया इसने और ये कैंडल इसी लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। तो अभी हम इसको और तरीके से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से ये उठने की कोशिश हुई थी, मतलब सपोर्ट कंफर्म यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडर्स, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ये कैंडल ऊपर गई है। तो ये कैंडल पे हाई पे भी हमारी एंट्री बन सकती है। और जिस कैंडल ने इंट्राडे का लो बनाया है, यहाँ पे जो सेलर्स प्रेजेंट है, ये कैंडल पे लास्ट सेलर्स आया था, तो यहाँ पे भी ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यही लेवल इसको सपोर्ट की तरह अभी मिलना चाहिए। हमने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस किया ट्रेडर्स, ये जो लो है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है 72 रुपीज़, 6072 रुपीज़ पे। तो ये लो ब्रेक नहीं करेगा। ये क्या करेगा, हायर हाई स्ट्रक्चर में है क्या, तो स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा सेफ इसी कैंडल के लो पे होना चाहिए ट्रेडर्स। क्योंकि अगर ये लो नया क्रिएट करता है इसका मतलब है ऊपर जाने के इसके सिम्टम्स नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप करने की ये कोशिश कर रहा है। अभी हम इस लेवल को समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट टाइम प्राइस इसी लेवल को सपोर्ट की तरह एक्ट किया, सेकंड कैंडल ने सपोर्ट कंफर्म किया, आप देख सकते हो, बट इसमें वॉल्यूम नहीं है। फिर प्राइस इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ गिर रही थी, फिर इस कैंडल ने सपोर्ट कंफर्म किया, इस कैंडल ने सपोर्ट कंफर्म किया, फाइनली इस कैंडल ने ब्रेक किया, बट इसमें वॉल्यूम नहीं है। इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज किया, इसमें वॉल्यूम नहीं है। इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज किया तो इसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। और इस कैंडल ने फिर से सेलर्स इसमें आए तो इसमें वॉल्यूम नहीं है। इस कैंडल में फिर से ब्रेक किया तो इसमें वॉल्यूम है। और ये कैंडल सेलिंग कैंडल है, इसमें वॉल्यूम बढ़ के प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। अभी ये जो कैंडल बन रही है इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया डेटा, तो यहाँ से
ये जो लो बना है इस लो के नीचे एक नया लो ये क्रिएट नहीं करना चाहिए। अभी देख सकते हो प्राइस वही लेवल पे आई है हमारे स्टॉप लॉस के पास। तो हमने ये क्लोज करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट किया था। अभी ये कैंडल डाइवर्ट करने के लिए फॉल्स सिग्नल है, ये आपको विचलित करेगी कि निकल जाओ या सेल ट्रेड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये जो लो है मैं अभी इस लो को मार्क करता हूँ, क्या ये लो से ऊपर अभी ये कैंडल ने लो बनाए और ये जो कैंडल बनी है ये गैप अप बनी है, ये इसके पिछले कैंडल के क्लोजिंग यहाँ पे है और ये यहाँ पे क्यों ओपन हो रही, तो इसका मतलब होता है कि ये जो पूरा सपोर्ट एरिया है प्राइस यहाँ से स्ट्रांगनेस के सिम्टम्स हमें दिखा रही। 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे समझते देख सकते हो क्लोजिंग यहाँ पे हुई तो ओपनिंग यहाँ पे क्यों हो रही है, तो यही इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके ये सभी जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया तो इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। अभी हम टारगेट की बात करते हैं ट्रेडर्स, और इसमें हमारी 500 रुपये की रिस्क है और टारगेट आज के ट्रेडिंग सेशन में जो होना चाहिए, ये जो कैंडल है इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस होना चाहिए और इस कैंडल का हाई प्राइस, ये जो जोन है तो इस जोन तक प्राइस आज मूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इंट्राडे का कल के दिन का लो नहीं क्रिएट करता है तो ये हाई डेफिनेटली ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो देखते ट्रेडर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, हमें टारगेट मिल पाता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अभी जो टाइम हो रहा है 2:55 का बजाज फाइनेंस का जो हमारा ट्रेड था, जिस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रहा था उस हिसाब से बजाज फाइनेंस में ये साइडवेज मोमेंटम आया और इसने हमने एंट्री करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इसने स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं किया और यहाँ से जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसने ऊपर जाके बायर्स एक्टिवेट होना चाहिए, सेम इसी सपोर्ट जोन से बायर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए और इंट्राडे का एक न्यू हाई क्रिएट किया। बट उसके बाद ये फिर से इस रेजिस्टेंस के अंदर ब्रेक इनसाइड हुआ और यहाँ सपोर्ट लिया और एक सपोर्ट लेके ये यही लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कल का जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसी रेजिस्टेंस पे फेस कर रहा है। यहाँ पे इस कैंडल ने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने की कोशिश की, इस कैंडल ने ब्रेक करने की कोशिश की बट क्लोज नहीं कर पाया, इस कैंडल ने इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ अंदर ही क्लोज कर दिया और ये अभी नीचे आया और मार्केट भी अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना पड़ता है। सो अभी हमने ये जो रेड कैंडल का लो है यहाँ पे जैसे ये रिट्रेस करने आया ऊपर तो यहाँ पे हमने पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ किया, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके भी ये ऊपर की तरफ जा सकता है बट एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। तो अगर आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखेंगे ट्रेडर्स, ये काफ़ी बुलिश परफॉर्मेंस कर रहा है और कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए निफ्टी 50 के लिए ये जो लेवल है ये आपको ध्यान में रखना एक इम्पॉर्टेंट एरिया है 17,653 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का। इस लेवल पे आप कल के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसको वॉच कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो आज का बजाज फाइनेंस मार्केट काफ़ी बुलिश था बट बजाज फाइनेंस में साइडवेज की वजह से इसमें हमें स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ बट टारगेट भी नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हम इसमें एग्जिट किया प्लस में। तो ये था दोस्तों आज का ट्रेड का लॉजिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए लाइव ट्रेड के साथ।